हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक। तो आज अगर हम बात करें थ्योरी के बारे में, तो देखो, ये एक लिमिटेड जनरलाइजेशन होता है। ओके, सो लिमिटेड जनरलाइजेशन का हम अगर मतलब समझें तो देखो, समथिंग विच इज़ एप्लीकेबल टू होल क्लास और फिनोमिनाज। ओके, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ऑल सी एस सिविल सर्विस एग्ज़ाम एग्ज़ाम या फिर एस्पिरेंट शुड वर्क हार्ड। ओके, तो बेसिकली ना, जो इस जो फिनोमिना है ना, वो सभी पे लागू होता है। ओके, एंड अगर मैं कहता हूँ कि देखो, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में को निकालने के लिए ना आपको मिनिमम 8 घंटे अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ये लिमिटेड जनरलाइजेशन है। ओके, जो एक लिमिटेड हो रहा है, मतलब जो सभी पे एप्लीकेबल हो रहा है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो एक लिमिटेड और जनरलाइजेशन है। ओके, लाइक अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल जनरलाइजेशन के बारे में, जैसे H2O। ओके, H2O जैसे आपको वाटर है बनाना है, तो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, H2O2 नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये वाटर का है कि आपको वाटर बनाना है तो H2O होना बहुत ज़रूरी है, H2O का फॉर्मूला होना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि SO2 हो जाए, मतलब उससे वाटर बन जाएगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। फॉलिंग लीव्स, है ना, मतलब लीव्स वो ग्राउंड पे ही गिरेंगी, कहीं कहीं और, मतलब ऊपर नहीं जा रही है, ऐसा मतलब आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का हम समझ रहे हैं कि एक लिमिटेड जनरलाइजेशन होता है ना। तो ये एक सभी पे होल पे अप्लाई भी होता है ना। लिमिटेड जनरलाइजेशन मतलब व्हेन समथिंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस लाइक सोशल साइंस, है ना। तो बेसिकली मैंने आपको सिर्फ इसको एक समझाने के लिए बारे में बताया है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली मेनली डील्स करता है पॉलिटिक्स इज अरेंजमेंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल कैन बी इंश्योर्ड। ओके, पॉलिटिक्स को अरेंजमेंट करने में एंड वेलफेयर को इंश्योर करने में। ओके, देन सेबाइन ने इसके बारे में बात किया है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। एक नैरो होती है, एक ब्रॉड होती है। नैरो में क्या होता है कि देखो, डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन होता है ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना लाइक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कैसे, क्या, क्यों, है ना, हाउ, व्हाट, व्हाई। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर ब्रॉड में देखें तो इट डील्स विथ एवरीथिंग रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, जैसे एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द पॉलिटिकल फिनोमिना। देन अप्रोचेस के बारे में बात करें, वे टू लुक एट थिंग्स, अप्रोचेज, जैसे आपका क्या अप्रोच रहा है, मतलब कोई आप वर्क करते हो तो आपका पूछा जाता है ना, आपका अप्रोच क्या रहा है, आपका वर्क किस तरीके से आपने वर्क किया है, वो सारा चीज़ अप्रोच। वे कैसे आप थिंग्स को, मतलब किस रास्ते में आप, किस रास्ते से आपने गोल को अचीव करना है, या फिर ऐसा अप्रोचेस। जैसे ओरिएंटल और द वे यू लुक एट द थिंग्स। फ्रीडम स्ट्रगल अगर हम एग्जांपल लें, जैसे गांधी का सिस्टम अलग था, मतलब अप्रोचेस, सुभाष चंद्र बोस का अलग अप्रोच था। तो बेसिकली ये अप्रोचेस है ना, वो टू वे में डिवाइडेड है, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, एंड मॉडर्न अप्रोच। ओके, इसमें भी कुछ लिम है, जैसे 5 लिम में अगर हम इसको डिवाइड, सॉरी 4 लिम में इसको डिवाइड किया हुआ है, फिलोसॉफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड एम्पेरिकल अप्रोच। ओके, एंड सबसे पहले अगर हम फिलोसॉफिकल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, इसके हम जेनेसिस ट्रेस कर सकते हैं, मतलब ऑरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं ग्रीक फिलोसोफर, जैसे प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इनको हम आर्म चेयर फिलोसोफर भी बोल सकते हैं, लाइक राइट एंड रॉन्ग, जस्टिस इनजस्टिस, इसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं, है ना। देन हाउ टू इंश्योर अ गुड लाइफ, हाउ टू इंश्योर अ वर्चुअस लाइफ, व्हाट ऑट टू बी, क्या करना चाहिए, है ना। ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है ये, है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन आर्म चेयर थिंकिंग, मतलब बैठ के सोचना कि स्टेट ऐसा होना चाहिए, प्रजा ऐसी होनी चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, स्पेक्टुलेशन है ये। जैसे प्लेटो का हम आइडियल स्टेट देख सकते हैं, मार्क्स का कम्युनिस्ट फैनिफेस्टो हम देख सकते हैं, मैनिफेस्टो, है ना, बुक का नाम है। तो रॉयल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस देख सकते हैं, गांधी का राम राज्य देख सकते हैं। तो ये सारी ना आइडियलिस्ट हम मान सकते हैं इनको। ओके, जैसे political theory, the term political theory has been defined both broad sense and narrow sense, and according to Seba, in the broad sense it means everything relevant to the politics, and whereas the narrow sense of the term, it is discipline investigation of political problem.
Then political theory is a part of political science which explore what a better political world and would be like and how we can create it. So Andrew Hacker defines political theory as a never-ending conversations among the theorists, and while the greatest of the debates are never resolved, and criticism which the writers make of each other are always the most illuminating. Political theory supplies idea, concept, theories for the purpose of analysis, description, explanation, criticism, which are eventually incorporated in the political science. Approaches in political science, that is approaches in political science अगर मैं बात करूँ तो way of looking at phenomena, orientations to look at the politics, and it tells us about the manner in which a researcher is trying to understand political phenomena. Okay, so approaches are broadly of two types, जैसे traditional approaches, modern approaches. ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर देखें तो ये फोर लिंब में डिवाइडेड, जैसे फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, देन traditional approaches focus on values, and that is standard of desirability in the society, and what is worthwhile and what is not worthwhile. Then traditional approach do not focus on the fact. Scholars of these approaches believe that since fact values are closely interlinked, their studies in political science can never be purely scientific. Traditional approach includes in its ambit the following approaches of to the studies to study politics. There's a philosophical approach, historical, legal, and empirical approach. Philosophical approach अगर हम देखें तो this is the oldest approach in the discipline of political science. The development of this approach can be traced back to the ancient Greek period during the times of Plato and Aristotle. Philosophical approach aims to at involving standard of right, wrong for the purpose of critical evaluation of the existing institution, law, and policies. Then philosophical approach is prescriptive in nature, which aims to improving existing social structure, which is considered to be unjust. It is mainly an ethical study of politics, thus idealist. Okay. Then philosophical approach has been criticized by the scholars as a being armchair theories, and they are not very verifiable and observable, and thus they are not a reliable source of knowledge, and they are divorced from reality. They are highly subjective and lack of universal validity. Then, however, scholars like John Rawls, Leo Strauss, Sia Berlin believe that a philosophical approach is most suitable for the discipline of political science. An example of philosophical approach are Rawls' theory of justice, on this concept of Ram Rajya, Marxist Communist Manifesto, Plato Republic, and etc. Then, according to Sabine, without philosophy, no political theory can be ever hope to exist. Without an eye on future, no present can ever afford to stay, as in no present stand without its parts. Okay. Approaches in political science, this is traditional approach, modern approach, philosophical approach, historical approach, legal and empirical. ये हमने देख रखा है. So पॉलिटिकल थ्योरी में हमने ये पढ़ा. आप इसको वापस से रिवाइंड करिएगा, और कोई इशू आता है तो आप एक बार बता दीजिए मुझे, तो मैं इस पर फिर से वीडियो आपको बना दूंगा आपके लिए. सो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.